आप अपना YouTube चैनल चलाना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि जो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो कैसे आएंगे? इसी क्वेश्चन का आज आंसर देने के लिए और सारा YouTube के बारे में हमें समझाने के लिए मेरे साथ है करमवीर सर, जो मल्टीपल YouTube चैनल्स खुद चलाते हैं। यहां तक कि आपके कुछ चैनल्स 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली द राइट पर्सन टू हेल्प अस विद दिस। हाँ, मतलब मेरे खुद के नहीं, जो चैनल मैं मतलब मैनेज करता हूँ, मेरे खुद के चैनल्स 2 लाख से ऊपर हैं कुछ। बट मैं कई चैनल मैनेज करता हूँ जो 10 लाख से भी ऊपर है, एक 20 लाख से भी ऊपर है। तो या सो ब्रिलियंट सर। तो सर सबसे पहली बात, एकदम मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर YouTube पे कोई आदमी नया एकदम YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पहली बात तो क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? और दूसरा, किस ये एक जो माइलस्टोन है, इसको अप्रोच करने का क्या माइंडसेट होना चाहिए? पहली बात तो ये करते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत लोग जो हैं वो यूट्यूब शुरू करते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू करते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर वीडियो प्राइवेट रखते हैं, तो उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जो लोग प्रोफेशनली शुरू करते हैं, नॉर्मली लोगों के 2 रीज़न होते हैं। या तो वो अपने जो उनका खुद का कुछ बिजनेस है उसके साथ में शुरू करते हैं, एक वो लोग होते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो एक तरह से इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो सेकंड वाला जो ग्रुप है उसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए 1000 का एक माइलस्टोन होता है कि वहाँ पर आके आदमी को लगता है कि एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग, कि हाँ मैं कुछ कर चुका हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। और यूट्यूब के हिसाब से वो जगह है जहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन शुरू होता है। मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है, यूट्यूब जो है वो आपको वीडियो बनाने पे जब लोग आके वो वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ पैसा देता है। ओके। लेकिन जब तक आपके 1000 व्यूज़ और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं हो जाता है आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे, तब तक आपका मोनेटाइजेशन शुरू नहीं होता है। यानी इफेक्टिवली आप फ्री के वीडियो बना रहे होते हैं, आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद आप जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो आप यूट्यूब में एडसेंस को अप्लाई करते हैं, वो उसका अप्रूवल हो जाता है, तो फिर आपके वीडियो पे जो ऐड आता है उसका 65% हिस्सा जो है वो आपको तो आपको केवल 65% हिस्सा मिलता है, बाकी पैसा गूगल अपने पास जो है वो यस, रखता है। गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। एडवर्टाइजर्स भी सारे गूगल के ही हैं, जो उनके google.com पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करते हैं, वही लोग यूट्यूब पर एडवर्टाइज करते हैं। तो एडवर्टाइजर जितना पैसा देता है उसका 65% हमें आ जाता है, 35% जो है गूगल अपने पास रखता है। सो एसेंशियली ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन है, वो मोनेटाइजेशन, मतलब अगर आपको YouTube से पैसा बनाना है, उसके लिए जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है। हाँ, यूट्यूब से पैसा बनाना नॉर्मली 3 तरीके हैं इसमें। जो ये उसमें से एक तरीका है जो आपके 1000 सब्सक्राइबर के बाद शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डे 1 से मोनेटाइजेशन शुरू नहीं होगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन जैसे मैंने बोला 3 तरीके हैं। एक है यूट्यूब से जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है, एक होता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी आपका डे 1 से नहीं होगा अंटिल बिल्कुल। अनलेस इससे पहले आपका कोई बड़ा चैनल हो, जहाँ पे आप ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन सकता हूँ। फिर आप नया चैनल शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ आपको शुरू से ही आपको स्पॉन्सर मिल जाए। नहीं तो आपको स्पॉन्सरशिप नॉर्मली 50,000 या 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद आपको अच्छे और बड़े स्पॉन्सर मिलते हैं। तो वहां पे भी सब्सक्राइबर्स या ट्रैफिक, दोनों चीजों का एक हाँ, वो रोल काउंट होता है। मतलब आपका जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, वो लोग फर्स्ट आइडिया लेते हैं कि चैनल कितना बड़ा है, फिर आपके लास्ट 10 वीडियो में एवरेज कितना ट्रैफिक आ रहा है वो देखते हैं। तीसरा जो पैसा बनाने का तरीका होता है, जो डे 1 से लोगों का शुरू हो जाता है, वो होता है एफिलिएट रेवेन्यू। ओके। और ज़्यादातर जो टेक यूट्यूबर्स हैं या कई जो है बुक्स रिव्यूअर्स हैं या जो भी चीज़, जैसे जैसे इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर जो चीज़ें जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर बेची जाती हैं, तो इनका एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है। जैसे सबसे बड़ा अमेज़ॉन का है। तो मान लीजिए मैं ये फ़ोन रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोन का जो है मैं बात कर रहा हूँ, उसके फीचर्स बता रहा हूँ सब कुछ, और मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि नीचे आपको भी इसको रिव्यू करना है, देखना है, बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो उसमें कुछ कमीशन जो है वो इन्फ्लुएंसर को रिटर्न होके आता है। बट उसमें भी ये है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, उतने कन्वर्जन होंगे, उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन ये रेवेन्यू सोर्स जो है वो डे 1 से शुरू हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक एक्टिव अफिलिएट अकाउंट है, तो आप उस पे जो है वो एटलीस्ट कुछ ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सर, एक बहुत ही पॉपुलर स्टैट मैंने पढ़ा था, आई थिंक vidIQ करके एक साइट है, जो कहती है कि पहले 1000 सब्सक्राइबर्स लाने में बहुत सारे लोगों को 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। लेकिन आई एम श्योर हमारे जितने दोस्त लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
वो इतना लंबा टाइम जो है वो शायद नहीं वेट करना चाहेंगे, और स्पेशली क्योंकि रिमोटली काम करने में इंटरेस्टेड हैं सब। हाँ, ये जो 1000 सब्सक्राइबर 1.5 साल का जो जो थॉट प्रोसेस है vidIQ का, वो मोस्टली वेस्टर्न फोकस ट्रैफिक है इफेक्टिवली। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि मोस्टली यूएस बेस्ड जो चैनल्स होते हैं उनमें लोग इजीली सब्सक्राइब नहीं करते हैं किसी वीडियो को। श्योर। हमारे इंडिया में बहुत लोग इजीली सब्सक्राइब करते हैं। आप एक यूट्यूब का चैनल खड़ा कीजिए और 5 ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाइए, लोग आप कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलेंगे उस पे लोग आके आपको सब्सक्राइब कर लेते हो। तो ये इंडिया के लिए वैलिड नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग बहुत इजीली सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि नहीं 1000 सब्सक्राइबर लाने में 1.5 साल तक क्या मैं फ्री का काम करता रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। इंडिया में मेरा मानना है कि 3 महीने में अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपके 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रख के आपको चलना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक और टू डू मिल गया है। तो आपको पहला टू डू ये मिला था कि आपको जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे आपका यूट्यूब का मोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है, और दूसरा कि ये जो 1000 का नंबर है इसको रीच करने में 3 आपका से 4 टारगेट 3 से 4 महीने का होना होना चाहिए। ये तो सर हो गई एक एवरेज की बात। अगर आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जाने कि कौन सा ऐसा चैनल है और कितना आपने क्विकेस्ट, जो मतलब हम क्योंकि हर चीज में एक एवरेज देखते हैं और एक देखते हैं कि कितना जल्दी हो सकता है, तो आपने कितना जल्दी किसी चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक आप लेके गए हैं? मेरा एक जो है मतलब मेरी कंपनी का ही एक ब्यूटी का चैनल था, जिससे मैंने शुरू किया था और जिसका मोनेटाइजेशन 1.5 महीने में हुआ था। 1 साल में उसका 1 लाख क्रॉस कर गया था, 2 साल में 10 लाख क्रॉस कर गया था। वाओ। तो दैट वाज द फास्टेस्ट ग्रोथ। और ये कोई उस तरह का चैनल नहीं है जहाँ पे वायरल वीडियो, क्योंकि मैं वायरल वीडियो नहीं बनाता हूँ नॉर्मली, या मेरी टीम में भी जो है वायरल वीडियो थोड़े कम होते हैं। वायरल वीडियो में क्या होता है कि अगर 100 लोग बना रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 सक्सेसफुल होते हैं, और हम उन 1 और 2 को देखते हैं और हमको लगता है कि ये ईजी है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। 100 लोग बना रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 लोग ही वायरल वीडियो बना के सक्सेस होते हैं। हम लोग जो है वो एक अलग तरीके से बेस बना के, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज वीडियोस बोलते हैं, कि सबसे पहले हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो जो है वो बेस बनता है, उसके ऊपर हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं, रेगुलर व्यूज़ बनता है। उसके बाद फिर हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह में जाना जो है पसंद करते हैं। तो बेस बना के, और इस तरह से क्या है कि अगर आप 100 लोग चैनल शुरू कर रहे हैं इस तरीके से, तो 100 में से 80 लोग जो हैं वो सक्सीड होंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली करते रहें और छोड़ें ना। ये दो कंडीशन है, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल है करना। बिल्कुल। कि लोग एक तो कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, और फिर थोड़े टाइम तक ट्राई करने के बाद उनको लगता है कि नहीं सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, या व्यूज़ में इतना मेहनत कर रहा हूँ कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। और अक्सर वो उस समय छोड़ते हैं जहाँ पे वो थ्रेशोल्ड पे होते हैं कि इसके बाद जो है वो एफर्ट कम और रिटर्न ज़्यादा मिलने वाला है। उस थ्रेशोल्ड पे अक्सर लोग छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड थोड़ा मुश्किल होता है क्रॉस करना। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अब जैसे आपने ब्यूटी की बात करी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ब्यूटी क्योंकि एक वाइडर टॉपिक है, राइट, एक बड़ा नीश है, वहाँ पे और लोग जो है, मतलब आपने कहा कि आप बेसिकली जो अपना सरफेस एरिया ऑफ लक है वो आपने इंक्रीज कर दिया, राइट, क्योंकि बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, ज़्यादा लोग जेनरिक इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे कंटेंट में। प्लस आप सर्च इंजन बेस्ड वीडियोस भी बना रहे हो क्योंकि आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपका डबल एरिया ऑफ सक्सेस हो गया है। तो क्या नीश भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है? अगर हम ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स का जो गोल हमने रखा हुआ है, तो उसमें नीश का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? नीश का एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि आप या तो वाइडर नीश ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लूँ, वाइडर नीश आपने ले लिया टेक्नोलॉजी। ओके। अब उसमें आप कंप्यूटर की भी टेक्नोलॉजी आप वीडियो बना रहे हैं, लैपटॉप आया तो भी आप वीडियो बना रहे हैं, आपके पास फ़ोन आए कुछ नए, फ़ोन के भी वीडियो बना रहे हैं, आपके पास कुछ कैमरा आया, कैमरा भी टेक्नोलॉजी, आप उसके भी वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी है सबके वीडियो बना रहे हैं, तो वो एक वाइडर निश हो गया। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे उस पे आपको बहुत स्पीड से बहुत ट्रैफिक मिलना मुश्किल है, ओके। क्योंकि टेक्नोलॉजी एज ए वाइडर ऑडियंस, बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब एवरी थर्ड यूट्यूबर इज ए टेक्नोलॉजी यूट्यूबर, मतलब इस तरह का बुरा हाल है। लेकिन अगर आप एक निश में चले जाते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ जो हैंडहेल्ड छोटे वाले जो फ़ोन हैं 2000 से कम के, वही फ़ोन में रिव्यू करता हूँ, और जो मार्केट में आएगा 100% गारंटी है कि वो अगर इस रेंज में है,
जिसे हम ये जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे जो फ़ोन होते हैं जो बटन वाले, वो अगर एक स्पेसिफिक रेंज से कम का है तो मैं इस पे अपना चैनल पूरा मैं खड़ा कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। आपने ऑडियंस को पकड़ लिया। अब आपका ऑडियंस कौन हो गया? आपका ऑडियंस हो गया कि मोस्टली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में वो लोग जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके। तो वो एक आपका ऑडियंस बन गया। तो एक बहुत ही निश ऑडियंस को पकड़ के अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो उस ऑडियंस में अच्छी बात क्या होती है कि आपका जो नया वीडियो आ रहा है वो एग्जिस्टिंग ऑडियंस के सबके लिए यूजफुल है। ओके। ओके। अब और उसमें क्या है, गूगल जब उनको दिखाएगा तो वो लोग देखेंगे, गूगल को लगेगा कि क्योंकि सारे ऑडियंस आपके देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा है, वो उसी तरह के और ऑडियंस को दिखाएगा। ओके। एज कंपेयर टू दैट, अगर आप एक वाइड जो है वो चैनल आपने बनाया कि जहाँ पे आप लैपटॉप भी रिव्यू कर रहे हैं और आईफोन भी रिव्यू कर रहे हैं और एंड्रॉयड भी रिव्यू कर रहे हैं, तो आपके पास आईफोन है, आप मैक वाले पर्सन हैं, आपने मैक के लिए वो चैनल में उसके 4 वीडियो आपने देख लिए। अब आपने नया वीडियो बनाया है एंड्रॉयड का, फोन का, बिल्कुल। तो वो आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह के आपके 80-90% लोग होंगे जिनके लिए वो लेटेस्ट वीडियो आपका यूजफुल नहीं है। ओके। गूगल उनको दिखाएगा, वो लोग नहीं देखेंगे। गूगल विल सी एंड अंडरस्टैंड कि शायद आपका वीडियो इतना अच्छा नहीं है कि आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस ही नहीं देख रहे हैं, तो उसको वो ज़्यादा पुश नहीं करेगा। ओके। तो वो इनिशियल ग्रोथ के बाद जो जितने ज़्यादा वाइडर ऑडियंस होगा वो ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। ओके। तो अच्छा हमेशा ये होता है कि आप एक निश से शुरू करें जहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो। जैसे मैंने बताया कि आपको फ़ोन 2000 से कम या 5000 से कम वाले फ़ोन, बस मैं यही रिव्यू करता हूँ, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ओके। फिर वहाँ से जब आपका एक ऑडियंस बेस बन गया तो आप उसको कि भाई अब मैं ये 2000 से बढ़ा के मैं 5000 पे लेके जा रहा हूँ, 5000 से बढ़ा के मैं 10,000 पे लेके जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं अपने 10,000 के फ़ोन को मैं 50,000 के फ़ोन से मैं कम्पीट करूंगा और दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअली हम क्या मिस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपना निश बढ़ा के फिर बढ़ा लेके जाएंगे, क्योंकि एक बार आपका ऑडियंस बेस बढ़ गया, आपके लाख से 10 लाख के बीच में सब्सक्राइबर हो गए, तो फिर जो है वो थोड़ा अलग तरह के एल्गोरिदम काम करते हैं। तो उस तरह उस समय आप वाइडर ऑडियंस देख सकते हैं। लेकिन शुरू करना है तो वेरी निश, और उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उतना अच्छा कोई और नहीं बना रहा हो, क्योंकि जो वाइडर बना रहा होगा उसकी रिसर्च कभी भी उतनी अच्छी नहीं होगी जो एक निश में पकड़ के बैठा है। एब्सोल्युटली। तो जैसे YouTube पर एक चैनल है वो सिर्फ माइक स्पेसिफिक ही रिव्यूज डालता है, ऐसे ही दूसरा एक और चैनल है जो सिर्फ NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, सिर्फ उनको रिव्यू करता है। तो आप इतने निश में अगर आप चले जाएंगे तो जिस किसी की उससे स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, द पर्सन विल अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी प्रॉब्लम इस चीज़ से स्पेसिफिक है, तो इससे ज़्यादा बेटर आंसर मुझे और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये चैनल पूरा ही उस चीज़ पे बेस्ड है। फेयर इनफ। तो शुरू आप काफ़ी डीप निश से कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप अपना निश ग्रो कर सकते एक चैनल हुआ करता था यूएस में, एक टाइम पे बहुत फेमस था, लिनस टेक टिप्स हो। वो अभी भी करके, चलता है, LTT, राइट? एलटीटी। तो Yes, I एलटीटी still have t-shirts of LTT. एग्जैक्टली राइट। तो एलटीटी वाज ऑलवेज नोन टू सॉल्व अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैं एक आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे ऑडियंस के दिमाग में भी एक क्वेश्चन होगा, 1000 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए, 200-300-400 तो दोस्त सबके ही होते हैं, तो क्यों ना जो है वो दोस्तों से बोल दो कि भाई सब्सक्राइब कर लो। लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट जो आप कम्युनिटी वाली बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली सबको पहला इंस्ट्रक्शन जो मैं देता हूँ कि अगर आप अपना YouTube शुरू कर रहे हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताएं ही ना। उनको बताया तो 50% चांस है कि आपका चैनल ऑलरेडी डूब गया है। ठीक है, इसका मतलब समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स में जब हम नया चैनल शुरू करते हैं तो हम अपने जो है फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गाइज आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल, प्लीज़ चेक इट आउट, और एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, चाचा दादा नाना बाबा सब आके जो है जाके एक बार लाइक दबा देंगे और सब्सक्राइब दबा देंगे। अब उससे होगा क्या, पहले खट से आपको जो है 50 सब्सक्राइबर मिल गए। अब YouTube ये देखेगा कि भाई इन 50 सब्सक्राइबर ने आके कमेंट भी किया है, आके लाइक भी दबाया है और सब्सक्राइब भी किया है। ठीक है, उसको नहीं पता कि आपने बोला इसलिए उन्होंने किया है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो बनाएंगे तो YouTube उन सबके सामने आपका वीडियो जो है वो प्रेजेंट करेगा। आपने बोला था इसलिए देख लिया, मगर उस टॉपिक में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो वीडियो देखें ही ना, सिर्फ प्ले करें, लाइक दबाएं और छोड़ के चले जाएं। तो उससे आपका जो वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, AVD बोलते हैं, वो इतना कम हो जाता है कि लोग आ रहे हैं और 5 सेकंड में छोड़ के चले जा रहे हैं, ये निकल के आएगा आंसर, और इसका मतलब वो वीडियो नहीं चलेगा। आप एक बार फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, हो सकता है फिर लोग जाके फिर लाइक दबा दें, मगर प्ले ना करें,
क्योंकि आपको कभी नहीं पता लगता कि किसने कितना देखा। तो इस तरह से अगर आप ये चीज़ 2-4 वीडियो में करेंगे तो उसके बाद यूट्यूब को लगेगा कि नहीं, ये तो चैनल ही बेकार है, लोग आ रहे हैं 5 सेकंड में छोड़ के चले जा रहे हैं। दैट कैन किल योर चैनल इन इनिशियल डेज। सो प्लीज डू नॉट शेयर योर चैनल विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। यस, आपके पास अपना कोई फ़ोन है, आप उससे पहले सब्सक्राइबर आप बनिए, जरूर बनिए। आपके घर में आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, जो डेडिकेटेडली अगर आप वीडियो डालें और वो डेडिकेटेडली देखेंगे टू सी मे बी कि हाँ आपने कुछ सही किया है, कुछ गलती तो नहीं की, एंड वो लाइक करें, कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, उतने तक इट्स फाइन एंड इट्स इवन हेल्पफुल। मतलब हम लोग भी आपस में जो है कुछ 1-2 में जब नया चैनल शुरू करते हैं तो वी गिव सम पुश, बट वी मेक श्योर वी कीप गिविंग दैट पुश अंटिल वी हैव 100 ऑर्गेनिक चैनल। जब 100 ऑर्गेनिक हो जाएंगे देन वी अनसब्सक्राइब एंड गेट आउट ऑफ इट। तो इनिशियल फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना, और स्पेसिफिकली कई लोग जो है वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर देते हैं, वो सब ना करें, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो सर ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक गलती बता दी जो जनरली लोग करते हैं। इस तरीके की हम श्योर और गलतियां होंगी जो आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा आपके यूट्यूब के करियर में। बहुत सारे बडिंग यूट्यूबर्स या जो लोग नया यूट्यूब चैनल चालू कर रहे हैं वो करते हैं, तो कुछ ऐसी गलतियों के बारे में अगर आप हमें बताएं कि क्या हो सकती हैं। एक तो जैसे मैंने ये बताया ये है, दूसरा है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मैं अपना पहला वीडियो, दूसरा वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, और टॉपिक पे बनाऊं तो टाइटल क्या दूं। श्योर। क्योंकि मान लीजिए मैंने S24 या S25 मैंने फ़ोन खरीदा, अब मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे इसके बारे में सब पता है, मैं वीडियो बना सकता हूँ। पहली बात अंडरस्टैंड कि उस पे 1000 लोग हैं जो आपने जब खरीदा है उससे 10 दिन पहले उनके पास आ चुका है और वो ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं और सारी पब्लिक ऑलरेडी देख चुकी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं, लेट्स से सिनेमेटोग्राफर हैं, और आप अपने कैमरा से अलग अलग तरीके से कि मैं नाइट में इसको कैसे शूट कर सकता हूँ, इसमें रॉ रिकॉर्डिंग में कैसे कर सकता हूँ, इसमें मैं लॉग रिकॉर्डिंग में कैसे कर सकता हूँ, लॉग को मैं कैसे, एक कुछ उसका अच्छा निश पकड़कर आप डीप लॉन्ग टेल वीडियो अगर आप बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो कभी भी वो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं 10 मिलियन वाले, वो कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे। उनके पास यस 10 दिन पहले आ गया होगा, लेकिन उनमें से कोई भी कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा। आपके पास आया है या आपकी एक्सपर्टाइज है, आप उस पर जब वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो जो है वो आपको वेरी फास्ट एंड क्विक व्यूज आपको दे सकता है। ये दूसरी चीज है। बहुत छोटे स्केल पे जब आप हैं तो बहुत बड़े यूट्यूबर से डायरेक्ट compete करने की कोशिश ना करें। टाइटल पे ध्यान दें। टाइटल क्या होना चाहिए इनिशियल डेज में, वो आप यूट्यूब पे जाके अगर आप हल्का सा सर्च करेंगे, आप यूट्यूब में मेन अपना कीवर्ड डालेंगे, जैसे मैंने सैमसंग S24 का मैंने आपको आइडिया दिया, तो आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाके youtube.com पे जाके अगर आप लिखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, तो मान लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ ब्राउज़र पे आके मैं दिखाता हूँ सैमसंग S25 अल्ट्रा, ये आपने फ़ोन खरीदा। अब इसके आगे क्या वीडियो आप बना सकते हो वो आपको देखिए यहाँ दिखाई देता है। देखिए इसका लोग आईफोन 16 से कंपैरिजन देख रहे हैं, जेट ब्लैक करके शायद कोई कलर होगा वो देखना चाह रहे हैं, इसका सेटअप कैसे होता है ये देख रहे हैं। अब इसमें आपको समझना है कि क्या ये इस तरह का वीडियो कोई बड़ा यूट्यूबर बनाएगा या ये उतने निश में है कि आप कंपीट कर सकते हैं, वो आपने देखना है। अनबॉक्सिंग सबने बनाया होगा, जूम टेस्ट कई लोगों ने नहीं किया होगा, आप एक जूम टेस्ट करके बना सकते हैं। कैमरा जूम टेस्ट वही हो गया। फिर अब इसमें मान लीजिए अगर मैं इसके आगे मैं वी और लिखता हूँ तो ये वर्सेस आ गया, मैं वीडियो पे जाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो टेस्ट आप बना सकते हैं, वीडियो क्वालिटी आप दिखा सकते हैं कि धूप में कैसी क्वालिटी आती है, घर के अंदर आप शूट करते हैं तो कैसी क्वालिटी आती है, उसका इमेज स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो इस तरह की चीजें जो आप डीप जाके, बिल्कुल जो उस तरह का जो नई चीज आई है, जैसे फोन रिलीज हुआ है उसमें इतना डीप कि वो उसका कोई वीडियो और नहीं बना, और इस तरह का निश आप पकड़ेंगे तो आप थोड़ा क्विकली ग्रो करेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने कहा कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मत शेयर करिए, अपने टाइटल्स के ऊपर जो है वो फोकस करिए। तो टाइटल्स के साथ एक जो बहुत जनरल रूल होता है कि टाइटल और थंबनेल, क्योंकि जब आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो दिख रहा है तो दोनों सिंक में होना चाहिए। थोड़ा सा हमें थंबनेल और टाइटल्स के बारे में भी अगर आप बता सकते हैं कि क्या सही स्ट्रैटेजी होती है वहाँ पे। हाँ देखिए, टाइटल में तो पहली बात ये कि जैसे मैंने बताया कि आप थोड़ा सा, जब इनिशियल डेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप
अब मिलियन प्लस में चले गए तब टाइटल की स्ट्रेटजी कंप्लीट चेंज हो जाती है, क्योंकि उस समय आप नॉर्मली सर्च इंजन बेस्ड कीवर्ड से हटके आप ब्राउज बेस्ड कीवर्ड पे जाते हैं। वहाँ कीवर्ड नहीं, मतलब ब्राउज बेस्ड वीडियो आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ का जो टाइमलाइन होता है वो अलग होता है। बट इनिशियल डेज में आपका जो मैंने बताया, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि यूट्यूब पर जिस तरह से हमने सर्च किया, उस तरह से वो सारे वर्ड आपके टाइटल में हो और आपका थंबनेल आपके टाइटल के साथ में एग्जैक्ट मैच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टाइटल में लिखा है वो कभी आपने जो है वो थंबनेल में लिख दिया है। तो आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़े से स्ट्रॉन्गर शार्पर कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, थोड़े कलर्स डीप होने चाहिए, सैचुरेटेड होने चाहिए, ताकि बहुत जल्दी अटेंशन मिले। जैसे हमारे चैनल्स पे हम लोग एक ब्राइट येलो कलर में ब्लैक एंड रेड थोड़े से स्ट्रॉन्ग कलर्स वो यूज़ करते हैं, तो उनमें थोड़ा CTR ज़्यादा आता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जब अपने चैनल की एक थीम बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा किस तरह के चैनल्स पे, क्योंकि आपके टाइटल और थंबनेल का एम जो है वो है क्लिक लाना। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है, जब कोई यूट्यूब पे जाके सर्च करता है तो आपका टाइटल और थंबनेल इंसान को दिखता है। तो जैसे बुक का जो कवर होता है उसका टाइटल और इमेज, वो क्लिक है कि क्या इंसान उस किताब को उठा के खोलेगा। ये सिर्फ उसका टाइटल और उसका कवर डिसाइड करता है, कोई और चीज नहीं डिसाइड करती है। तो वो आपका थंबनेल और टाइटल हो गया। अब आपका वीडियो शुरू हो गया तो वहां पर आपके टाइटल और थंबनेल का काम खत्म हो गया। तो वहां पर पहली बात तो पर्सन को ये वीडियो शुरू होते ही पता लगना चाहिए कि मैं सही वीडियो पे आया हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे अभी हमने देखा कि सैमसंग S25 का सेटअप, तो पहली ही सेंटेंस में अगर आप बोल देते हैं हाँ इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सैमसंग S25 फोन का सेटअप करेंगे, सो पर्सन नोज क्या मैंने राइट वीडियो एंड ये मेरे लिए करेक्ट वीडियो है, तो पर्सन उसको पूरा देखेगा जो सर्च करके आया। तो आपका जो कंटेंट है, आपका थंबनेल और टाइटल, वो आपके वीडियो को खुलवाता है, और उसके बाद आप ऑडियंस को कितना लंबा होल्ड कर पाते हैं वीडियो में, दैट इज कॉल्ड AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वो कितना लंबा आप बना पाते हैं, वो आपका जो है वो लॉन्ग टर्म आपका चैनल चलेगा नहीं चलेगा उस पर डिपेंड है। वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं वीडियो में, क्योंकि सर अगर AVD की बात करें तो हम होपिंग कि हम AVD के लिए हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो हमारा AVD ऑलरेडी अच्छा है तो एक लाइक जरूर जो है वो ड्रॉप करिएगा। सर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है ऑडियंस एंगेजमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आई एम श्योर यूट्यूब पे भी जो है वो ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सही तरीका होगा अगर जो आपके पास एंगेजमेंट है लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं है, मान लीजिए, या आप एंगेजमेंट बिल्ड करना चाहते हैं इस तरीके से कि आपके सब्सक्राइबर्स भी हों, तो इन दोनों को किस तरीके से आप टाई अप करेंगे, एंगेजमेंट और सब्सक्राइबर्स को? सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है वो फाइनली इन अ लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जितना पास्ट में मैटर करता था, अभी सब्सक्राइबर कहाँ मैटर करता है। एक, आप अपने फ्रेंड्स को किसी को अगर बताते हैं कि मेरा चैनल है, इस पर 50,000 सब्सक्राइबर है, श्योर, तो आपकी ईगो को पुश देता है। ठीक है। कोई स्पॉन्सर आके वो उनका जो फर्स्ट फिल्टर होता है वो होता है कि इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से ऊपर हो तभी हम कंसिडर करेंगे। तो उनका फिल्टर होगा कि अगर 1 लाख से ऊपर वाले सब्सक्राइबर ढूंढो, फिर उनके टॉप 10 या लास्ट 10 वीडियोस देखो कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि आपको उनके साथ कुछ स्पॉन्सरशिप डील करनी है या नहीं करनी है। ओके। तो वो एक फिल्टर का काम करता है, लेकिन इन ए लॉन्ग रन ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे मैं इतने चैनल जानता हूं जिनके अभी सब्सक्राइबर 10 लाख से ऊपर हैं, उनके भी लेटेस्ट वीडियो को 1 महीने में उतने ही व्यू मिलते हैं जितने कई दूसरे चैनल हैं जहां मैं जानता हूं जिनके सिर्फ 60,000 सब्सक्राइबर हैं, उनको भी लेटेस्ट वीडियो को 1 महीने में उतने ही व्यू मिलते हैं। तो इन ए लॉन्ग रन वो सब्सक्राइबर जो है वो सिर्फ आपके स्पॉन्सर्स को और आपको ईगो बूस्ट देता है, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सर, तो अगर मैं वापस थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स की तरफ जाता हूँ और अगर मेरे को एंगेज भी करना है, तो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज कुड बी कि मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, अब जैसे लिंक्डइन पे वीडियोस आने लग गए हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, फेसबुक के ऊपर जो है वो आप वीडियोस डाल सकते हैं। तो क्या आप इनकरेज करेंगे कि थोड़ा बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी, क्योंकि आप वीडियो बना ही रहे हैं, क्रॉस प्रमोट करिए, या आप वहाँ पे भी डालेंगे वीडियोस? बिल्कुल, जैसे मेरा बोलना होता है कि अगर आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं, तो साथ में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म भी बनाएं। ओके, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं, जैसे ये देखिए, ये हमारे एक चैनल का एनालिटिक्स है, इसमें ये लॉन्ग वीडियोस है और ये यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियोस में 1.4 मिलियन व्यूज है, लॉन्ग वीडियोस में उससे कम व्यूज है। ओके, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उनका ऑल में आप यहाँ एनालिटिक्स में देखेंगे तो देयर इज अ सेक्शन हियर। ओके,
ये आपको दिखाता है कि कितने लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट्स के साथ में आपका लॉन्ग वीडियो भी देखा है। ओके। तो आपके शॉर्ट्स बहुत इजीली जो है वो लोग देख पाते हैं। और शॉर्ट्स दो तरह से देखे जाते हैं। एक होता है कि आप जो स्क्रॉल करते रहते हैं वही शॉर्ट्स होते हैं। दूसरे एक और तरह के शॉर्ट्स होते हैं जिन पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। वो होते हैं कि सर्च क्वेरीज जब आप करते हैं, जब आप सर्च करते हैं तो उनके रिजल्ट में भी शॉर्ट आते हैं। देखिए, जैसे अगर आप यहाँ थोड़ा सा, जैसे अगर आप यहाँ ये ऊपर शॉर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये इस चैनल में शॉर्ट्स फीड जिसे हम बोलते हैं, फीड से 44% ट्रैफिक फीड से आ रहा है। फीड वो जो हम स्क्रॉल अप करके चलते हैं। लेकिन लगभग 29 से 30% ट्रैफिक सर्च इंजन से भी आ रहा है। मतलब लोग कुछ क्वेरी सर्च करते हैं और उसके रिजल्ट में भी हमारा वीडियो आ रहा है। तो इसको भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके कॉमन जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि सर्च क्वेरी अगर कोई है और आप क्वेरी का आंसर शॉर्ट्स में दे रहे हैं तो उस पर्सन का इंटरेस्ट आपके पूरे चैनल में हो सकता है और वो यहाँ पे आपको वॉचिंग बोथ में दिख जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको मतलब बेसिकली केवल और प्लेटफॉर्म्स नहीं सोचने हैं, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, आपको यूट्यूब के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी लॉन्ग फॉर्म के साथ शॉर्ट फॉर्म सोचिए। और जब आप शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी बना ही रहे हैं तो व्हाई नॉट पुश इट टू इंस्टाग्राम एज वेल। जैसे आपने शॉर्ट्स बनाया है, मगर फिर बता दूं, एग्जैक्ट शॉर्ट इंस्टाग्राम पे ना पुश करें। ये सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे का वीडियो जहां पहले चला गया है, दे नो कि दिस वीडियो हैज गॉन ऑलरेडी लाइव ऑन अदर प्लेटफॉर्म बिफोर अस। तो उसमें थोड़ा सा एडिट कर दें, हल्का सा एडिट कर दें। इंस्टाग्राम में डालें तो मे बी उनका म्यूजिक चला दें, क्योंकि वैसे भी आप यूट्यूब वाला म्यूजिक इंस्टाग्राम पे नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम वाला यूट्यूब पे नहीं चला सकते। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने। हाँ, उसमें आपको जो है स्ट्राइक मिल जाएगा, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे जो म्यूजिक लगा है वो आप यूट्यूब पे चला दें। तो शॉर्ट्स अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो व्हाई नॉट पुश इट ऑन इंस्टाग्राम। बिल्कुल। और आपका जो वीडियो लॉन्ग फॉर्म अगर आपने यहाँ बनाया है तो उसको आप थोड़ा सा काट के, थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके आप उसको जो है वो फेसबुक पे डालना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका एडिशनल 5% आपका एडिशनल एफर्ट लेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 20 से 25% एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट दे दे। तो ये लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाली चीज है। एंड यू नेवर नो कि इंस्टाग्राम में कौन सी रील कब बूस्ट होके और आपको एकदम। बिल्कुल। तो इसेंशियली आप ये कह रहे हैं कि केवल यूट्यूब और सब्सक्राइबर्स के साथ आप चिपकिए मत, एक ब्रांड के बारे में सोचिए, अपने ओवरऑल पर्सोना के बारे में भी सोचिए, जो कहीं पे भी जो है वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन कहीं पे भी बन सकता है। और इससे आपकी एक और थोड़ी सी रिस्क भी कम हो जाती है। आपको यूट्यूबर ही बनना है तो आपको एक्चुअली इफेक्टली यू आर नॉट यूट्यूबर, यू आर एन इन्फ्लुएंसर। श्योर। तो ये इन्फ्लुएंसर आपकी स्प्रेड हो जाती है कि भगवान ना करे किस दिन कुछ हो गया, आपने कुछ कहीं ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसा वीडियो डाल दिया इसमें 2-3 म्यूजिक आ गए और 3 स्ट्राइक आ गई, और 3 स्ट्राइक आ गई तो खेल खत्म, आपका चैनल खत्म हो जाता है। बिल्कुल, आपका अकाउंट बंद हो जाता है, आप दोबारा अकाउंट भी नहीं बना सकते, यहाँ तक हो जाता है। तो उस केस में एटलीस्ट यू हैव हेज्ड योर रिस्क कि भाई 1 की बजाय 3 है, अगर 1/3 कहीं ड्रॉप हो भी गया तो आई हैव समथिंग टू सर्वाइव ऑन। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो अब हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंटेंट किसके ऊपर बनाना चाहिए। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें कि शुरुआत में किस तरीके का कंटेंट, आपने थोड़ा सा बताया कि एक बेस पकड़ के, एक कम्युनिटी को टारगेट करके, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में थोड़ा हमें और बताएं कि कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मान लीजिए पहले 20 वीडियोस या पहले 25 वीडियोस किस तरीके की होनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक तो आपने बेस बनाना है पहले। मान लीजिए आपके पहले 20 वीडियो जो है वो आपने यूट्यूब पे सर्च करके कि लोग, और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा निश क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इस निश में मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई भी निश हो सकता है, वो आपका फूड हो सकता है, खाना हो, आप किचन में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप अपनी जॉब में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप कंप्यूटर के टेक्नीशियन हो, आपको सिर्फ फ़ोन में गेम खेलना में मज़ा आता है, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ऐसा फील्ड कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, मतलब इसमें आई एम द बेस्ट। ओके। चाहे वो एक बहुत छोटा सेक्शन हो, वहाँ से आप पकड़ के शुरू करें। उसके कीवर्ड्स आप जो है वो यूट्यूब पर सर्च करें, जैसे मैंने आपको दिखाया, उसके कीवर्ड्स जो है लिस्ट करके और उसके हिसाब से वो टाइटल्स बनाएं, ठीक है, और उन पे वीडियो शूट करना शुरू करें। और आप इनिशियली हफ्ते का 1, फिर बाद में हफ्ते के 2, इस तरह से आप डालना शुरू करें, ठीक है। ये आपकी थोड़ी 20 वीडियो की, मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे 100 वीडियो की स्ट्रेटजी आप बना के रखें, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रेटजी 1 हो गई। अब आपका जो निश है उसके अराउंड देखें कि इज देयर सम न्यूज हैपनिंग अराउंड। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका फोन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि S25 में आया, तो उसमें आपका निश, मैं वीडियो बनाता हूं S24 से मैं कैसे लॉग में बढ़िया अच्छा वीडियो निकाल सकता हूं, उस तरह का निश।
तो मान लीजिए जैसे अगर मेरा निश है कि मैं 2000 से कम का फ़ोन, जैसे ही कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ जो कि 2000 से कम है, ओके, तो कितने लोग होंगे जो उस पे वीडियो बना रहे होंगे? बहुत कम। तो वो मेरा डीप निश है, आई वुड इमीडिएटली गो बाय द फ़ोन, और उस पे जितने वीडियो मैं बना सकता हूँ वो मैं खटाखट बनाऊंगा, क्योंकि वो ऐसा निश है जहाँ पे कंपटीशन कम है, ओके, वहाँ ऐसा निश है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और ऐसा निश है कि मेरे पास एक्चुअली हाथ में फ़ोन है। बहुत लोग बहुत सारे वीडियो जो है कंपैरिजन वाले बना देते हैं कि ये प्रिंटर अच्छा है या ये प्रिंटर अच्छा है, और वो सिर्फ बात करके और अमेज़ॉन पे लिंक है देख लो करके बना देते हैं। बट कोई चीज़ आपके पास हाथ में है, आप यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं, तो ऑडियंस को जो हाथ में जो लुक एंड फील आता है उसका कोई जो है कंपैरिजन नहीं होता है। तो वो आप देखें, इस तरह की कोई न्यूज़ आ रही है, कोई नई इवेंट आ रही है जो आपके निश में है, वो उन 100 के साथ में बीच में जब आए तब डाल दो। ओके, पर वो 100 की स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, एंड नेवर वरी इन द इनिशियल डेज कि मैंने एक वीडियो डाला है, अब ये चल रहा है नहीं चल रहा। एक और चीज़ आप इनिशियली ध्यान रखेंगे, जब 100 वीडियो की स्ट्रेटजी बन गई है, तो आपने जैसे आज कोई वीडियो डाला और वो वीडियो किसी भी कारण से चल गया, ओके, ठीक है, चल गया मतलब आपको आपके बैकएंड में दिखाई देता है कि आप वीडियो डाल रहे हैं, तो लेटेस्ट वीडियो कौन से नंबर 1 पे चल रहा है, 2 पे चल रहा है, 10 पे चल रहा है। तो अगर कोई वीडियो चल रहा है तो उसको आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दें, और नेक्स्ट वीडियो आपका जो हो वो आपके प्रीवियस वीडियो से काफ़ी रिलेटेड हो। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपके नेक्स्ट वीडियो को आपके प्रीवियस वीडियो से पुश मिलता है, और ये जो वीडियो है वो और पुराने वीडियो को पुश करता है। Very वो interesting. मतलब दोनों मिलकर और ज़्यादा चलते हैं। तो अगर कभी भी, ये तो स्ट्रेटजी आपको मतलब चैनल बड़ा होने के बाद भी यूज़ करनी चाहिए कि आपका कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर नॉर्मल से ज़्यादा उठ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो उसके अराउंड या उसका पार्ट 2 तरीके से आप अगर बनाएं, तो Okay. वो दोनों को डबल पुश मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। हम यहाँ काफ़ी रीजनेबली साइज एक्सपेंसिव स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम यूट्यूबिंग कर रहे हैं और हम यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है इस चैनल पे वो प्राइमरली घर से काम करना चाहती है या वो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हैं। तो यूट्यूबिंग और स्टूडियो जो है वो अगर घर की तरफ अगर हम लेकर जाएं तो किस तरीके का सेटअप, या सेटअप कितना इंपॉर्टेंट है, घर पे हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना एक्सपेंसिव है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी आप हमें और इन्फॉर्मेशन दें। हाँ, देखिए, यूट्यूब मीन्स वीडियो एंड ऑडियो। राइट। यहाँ पे 90% लोग वीडियो की तरफ फोकस करते हैं, महंगा कैमरा, महंगा फ़ोन। 10% लोग ही हैं जो ऑडियो के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, द क्वालिटी ऑफ ऑडियो इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट। आप थोड़ा सा वीडियो में अगर क्वालिटी थोड़ी कम भी है ना, तो आप देख पाएंगे। ओके। लेकिन ऑडियो क्वालिटी अगर खराब हो गई तो आप देख ही नहीं सकते। वो मतलब इतना अब गंदा फील आता है, आपको पता नहीं लगता है क्या बोल रहा है, आपको वो थोड़ा ध्यान लगा के सोचना पड़ता है। तो ऑडियो पे ज़्यादा आप ध्यान दें, वीडियो पे कम ध्यान दें। ऑडियो में सबसे बड़ा जो होम एनवायरनमेंट में जो इशू होता है वो होता है रूम इको का। बिल्कुल। रूम इको क्या होता है कि आपका रूम में आपकी जो है दीवारें अगर खाली हैं, नॉर्मली घरों में दीवारें खाली होती हैं, एक साइड हो सकता है विंडो हो, 3 साइड जो है नॉर्मल दीवार है, उस तरह के रूम में अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो इको होता है। यानी जो भी आपका माइक होता है, चाहे आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हैं तो फ़ोन में भी माइक है, तो माइक से आवाज़ निकल के दीवार से टकरा के वापस आती है। आउच। तो वो इको होता है, वो इको आपकी आवाज़ को अच्छा नहीं साउंड करने देता। तो उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो या तो आप इस तरह का माइक, एक तार लगा के, बड़े सस्ते से 800-900 रुपए के आजकल माइक आते हैं, तार लगा के आप अपने यहाँ माइक लगा लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपके माइक आपके मुंह के पास होता है, तो वो आपका नॉइस टू सिग्नल रेशियो जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब नॉइस कम पकड़ता है, आपकी आवाज़ क्लियर पकड़ता है। दूसरा है कि अगर आप रूम को किसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीट का मतलब क्या है, आपको साउंड प्रूफ नहीं करना है। साउंड प्रूफ तो एक्चुअली बाहर कोई ट्रक का हॉर्न बजा रहा है तो वो आपके इसमें आ ही जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जितनी सॉफ्ट चीज़ें कमरे में रख सकते हैं। ओके। अगर कोई कारपेट है तो आप कारपेट नीचे बिछा देंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी। सामने दीवार पे अगर कोई चीज़ नहीं है, तो मान लीजिए जैसे विंडो है सामने जहाँ से लाइट आती है, अगर कुछ कपड़े का पर्दा लगा देंगे मोटा, तो वो पर्दा आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब करेगा। आप बेडरूम में बैठे हैं, आपका बेड है, वो आवाज़ को एब्जॉर्ब करेगा। तकिए अगर आप एक्स्ट्रा ला के लगा सकते हैं। हाँ, बेड है, तकिए हैं, आपने सॉफ्ट वाले सोफाज रखे हैं। हर चीज़ जो सॉफ्ट है आपकी आवाज़ को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करती है और वो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, तो वो सब इको रिड्यूस करती है और आपकी आवाज़ की क्वालिटी बढ़ाती है। तो अगर आप ये भी कर सकते हैं और एक 800 रुपये का माइक लगा सकते हैं, तो आपकी आवाज़ में 2x 3x का फ़र्क यहाँ आ जाता है।
ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही है कि जो साउंड है उसके ऊपर फोकस करिए। एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है लाइट का। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं वीडियो शूट करने से पहले कि आप नेचुरल लाइट में भी एक्चुअली बहुत अच्छा वीडियो जो है वो बना सकते हैं। आपको बहुत एक्सपेंसिव लाइट्स की जरूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल। सी अभी कैमरा इक्विपमेंट जो है वो अच्छे, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छी रेंज में चले गए, ठीक है। अभी खराब कैमरा बहुत मुश्किल है मिलना। आप अगर 20,000 का भी फोन उठा लेंगे, अगर आपकी लाइट अच्छी है तो वो इतना बढ़िया आपका वीडियो क्वालिटी निकाल सकता है 4K में कि आपको उससे ज़्यादा इनिशियल डेज में उससे ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी की जरूरत पड़े नहीं। बाकी अच्छे फ़ोन सा आप वन प्लस वाले ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, सैमसंग ले लो, एप्पल आईफोन्स ले लो, ये तो मतलब बहुत ही हायर क्वालिटी पे चले गए। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइट कितनी है। लाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होगा। Sure. अगर आपके पास बड़ी विंडो है, सामने से लाइट आ रही है और बाहर की आवाज़ कम आ रही है, तो आप उस तरफ को करके बैठे और फिर फ़ोन से आप शूट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंस्टेड ऑफ आप एक रूम के अंदर बैठ के एक लाइट लगा के, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है जैसे एक बल्ब होता है अंदर, जो सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट होती है, वो सबसे खराब लाइट होती है। Sure. लाइट आपके पास जितनी फैल के आ रही हो, जैसे यहाँ पे भी हमने स्टूडियो में 2 लाइटें लगा रखी है, ये भी इतनी चौड़ी लाइट है, ये भी इतनी चौड़ी लाइट है, राइट। तो वो है कि लाइट आपके जितनी पास होगी और जितनी स्प्रेड होगी उतनी सॉफ्ट लाइट कहलाती है। यानी अगर वहां एक बल्ब होता तो मेरे नाक की परछाई यहाँ पड़ती, अब ये इतना चौड़ा है तो मेरे नाक की परछाई शायद कहीं नहीं पड़ रही होगी, यहाँ हल्की सी पड़ रही होगी, बाकी नहीं। Okay. तो ये चेहरे को थोड़ा सा फ्लैटनिंग बनाती है और इमेज क्वालिटी अच्छी। तो बाहर से अगर आप बाहर से जो है वो कहीं से ब्राइट लाइट आ रही है चौड़ी, पर सीधी धूप सूरज से नहीं, पर कहीं सूरज से टकरा के सामने की दीवार से कहीं से लाइट सीधी आ रही है आपके ऊपर, उसमें आप शूट कीजिए, बढ़िया इमेज क्वालिटी। और बहुत महंगे कैमरा की जरूरत नहीं है, आप फोन से शुरू कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए माइक, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको लाइट, लेकिन लाइट सिंगल पॉइंट सोर्स लाइट नहीं, आपको वाइडर लाइट, जो कि जिसको सॉफ्ट बॉक्स बोलते हैं, सॉफ्ट बॉक्स के साथ। बिल्कुल। तो बेसिकली आपके पास आज के टाइम में जब हम 2025 में ये वीडियो बना रहे हैं, कोई रीजन नहीं है ये कहने का कि क्योंकि मैं घर से कर रहा हूं तो मैं यूट्यूब के वीडियोस नहीं बना सकता। नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने कहा कि एक वायर्ड माइक ले लीजिए, अगर आप नेचुरल लाइट को यूज कर सकते हैं उसको यूज करिए और अपने फोन के साथ जो है वो शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट आजकल तो फोन पे वीडियोस एडिट भी हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो थोड़े से स्मॉलर प्लेसेस में रहते हैं, जहाँ पे नॉइस लेवल बहुत कम है, उनको एक्चुअली एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि बड़े शहरों में नॉइस का कितना इशू है, बाहर से आने वाली नॉइस को काटने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे नॉइस नहीं है, बाहर से आपके बगल में कोई ट्रक हॉर्न नहीं बजा रहा है, आपके बगल से कोई सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस नहीं जा रही है, तो आप कितने लकी हैं। तो उसका यूज़ करके आप अपने वीडियोस बनाइए, स्टार्ट करिए। बिल्कुल। और सर मान लीजिए मैंने ये सारी चीज़ें करी, मैंने अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई, मेरे पास इक्विपमेंट ठीक ठाक है, मैं घर पे शूट भी कर रहा हूँ, लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन है, थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। तो ऐसे केस में बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? पहली बात जैसे मैंने बताया कि डे 1 से आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए और आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए। या तो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब पे ध्यान कीजिए, पार्ट टाइम थोड़ा बहुत जैसा कर रहे हैं वैसे चलने दीजिए। लेकिन अगर आप फुल टाइम इसमें आने वाले हैं तो डे 1 से स्ट्रेटजी बनाइए कि मेरे ये 100 वीडियो, और इनिशियली लेट्स से 1 महीने या 2 महीने में हफ्ते का 1 डालूंगा, बाद में मैं हफ्ते के 2 कर दूंगा, और उसके बाद में हो सकता है मैं 3 करूं। और जब तक ग्रोथ आ रही है, फिर ग्रोथ जब स्टेडी होने लगेगी, तब मैं थोड़ा सा जो है वो स्पीड को रिड्यूस कर दूंगा। ऐसे करके 100 वीडियो का प्लान करके शुरू करें, और 100 से पहले रुकना नहीं, क्योंकि ये होगा और सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, और हर चैनल के साथ होता है कि आप वीडियो बनाएंगे, बीच में कोई एक चलेगा थोड़ा सा, फिर रुक जाएगा, और फिर आपने दूसरा बनाया नहीं चला, तीसरा बनाया नहीं चला, चौथा बनाया नहीं चला, आपको लगेगा यार ये तो नहीं, मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ, समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग। नो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवरी करते रहो, और जिस वीडियो को बना रहे हो उसमें कितना वैल्यू है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने बताया आपको, जेनरिक नहीं, मैं अनबॉक्सिंग करके वीडियो बना रहा हूँ, 1000 वीडियो बन रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप उसकी 4 फीचर को यूज़ करके, किस तरीके से आप इसको यूज़ करके उसका आउटपुट आप बढ़िया कर सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू है। तो आप एंड यूज़र को
शॉर्ट वीडियो में बढ़िया वैल्यू कैसे दे पा रहे हैं, उससे आपका जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी वहाँ से डिफाइन होगी। तो पहले से 100 वीडियो का प्लान रखें, 10, 15, 20 वीडियो के आसपास, कई मैंने बोला 20 से 40-50 वीडियो के बीच में आदमी अक्सर ड्रॉप कर देता है कि नहीं मैं तो अभी 100 पे ही पहुंचा हूँ, 1000 पहुंचने में तो मेरे को 100 पहुंचने में 2 महीने लग गए, 1000 पहुंचने में तो मुझे फिर 20 महीने लगेंगे। नहीं, जितना समय आपको 0 से 100 पहुंचने में लगा है उससे कम समय आपको 100 से 1000 पहुंचने में लगेगा। बी कंसिस्टेंट। ध्यान रखिए आपके पुराने वीडियो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, नए वीडियो जो आप बना रहे हैं वो उसमें एडिशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुराने वीडियो को रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले 2 वीडियो काम कर रहे थे, आपने 2 और बनाए, तब 2 नहीं 4 वीडियो काम कर रहे हैं, आगे 8 वीडियो काम करेंगे। तो नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज हो रहे हैं और सब आपके लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं कि पुराने वीडियो चल के खत्म हो जाते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट होता है। 1 से 100 जाने में जितना समय लग रहा है आपको 100 से 1000 जाने में उससे कम समय ही लगेगा। सो डोंट वरी, बी कंसिस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर मोटिवेटेड रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से वो यूजुअली नंबर्स होती है। आप थोड़ा देख रहे हैं बढ़ रहा है, अच्छा चलो आज उतना नहीं बढ़ा लेकिन कल बढ़ रहा है। कुछ हमें यूट्यूब के डैशबोर्ड के बारे में अगर आप बताएंगे कि 2-3 कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको हम ट्रैक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर देखने के लिए कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें तीन चीजें जो होती है वो ट्रैक करने की, उनमें 2 पहली कंबाइंड है, वो है टाइटल और थंबनेल। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ ये चैनल पे लेके आता हूँ। देखिए इस चैनल में लगभग 765,000 व्यूज हैं, 765,000। ओके, और इसका CTR जो है वो 9.9% है, यानी कंसिस्टेंट है। और आप देखेंगे कि ये थोड़ा 9.5 से कभी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो इसी रेंज में वो मूव होता रहता है। ये CTR जो है वो एवरेज CTR है सर्च का, ब्राउज का और जो रिकमेंडेड या सजेस्टेड वीडियो है उनका। ठीक है, तो ये आपको बढ़ाना है। अगर ये CTR आपका कम हो रहा है, मतलब नॉर्मली जो है 5 से कम है, तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। 5 से 9 के बीच में है तो आप ओके टाइप्स रेंज में, ये टोटल बोल रहा हूं मैं। अगर सिर्फ सर्च का देखें तो सर्च का CTR, तो लेट मी शो यू द सर्च CTR। आप यहाँ पे जाके ये या ट्रैफिक सोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सर्च का जो CTR है वो आप देखिए यहाँ 15% से ऊपर है। तो नॉर्मली सर्च का CTR 15% से ऊपर आपका रहे, आपका जो एवरेज CTR है वो 6% से ऊपर रहे वीडियोस का। ठीक है, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो आपको ये दिखाई दे रहा है, आप कितना लंबा वीडियो बनाते हैं। जैसे ये चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज 5 मिनट का वीडियो होता है, तो वहाँ पे अगर 2.25 मिनट आ रहा है तो 35% से ऊपर अगर आपका जितना वीडियो है, आपके लोग अगर 35% से ज़्यादा उसको देख रहे हैं लेंथ में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसी तरह से मैं दूसरा चैनल आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ आएंगे तो इसमें आप देखिए इसमें CTR थोड़ा कम है, 6.9% CTR है, और लेकिन इसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें थोड़े वीडियोस जो है लंबे हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जितना लंबा वीडियो बना रहे हैं, कम से कम 35% अगर उसका क्रॉस हो रहा है तो आपको सक्सेस मिलेगी, आज नहीं तो कल। ये एक थ्रेशोल्ड आप समझ लीजिए कि क्या आपका वीडियो इतना अच्छा है कि लोग बहुत जल्दी छोड़ के ना जा रहे हैं। इसमें कुछ टिप्स भी होती है कि आप किस तरह से अपना इंट्रो दें कि आदमी बहुत जल्दी ना छोड़ के जाए। ठीक है, उसमें कुछ और टिप्स होती हैं कि आप थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछें कि अच्छा मैं तो यूँ, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नीचे लिख के बताओ, या इस तरह कुछ इंटरेक्शन करने की, कमेंट्स बढ़ाने की, लाइक्स बढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आपका CTR जो डिपेंडेंट है आपके टाइटल और थंबनेल पे, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो कि आपका कंटेंट क्वालिटी बताता है कि आपका कंटेंट क्वालिटी कैसा है, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको देखने चाहिए। बाकी ओवर द पीरियड आपका वीडियो जो है वो कैसे ट्रैफिक ग्रो हो रहा है वो तो आपके लिए है ही। बिल्कुल सर, दिस हैज बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर समबडी हु वांट्स टू कीप एंड स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल और ग्रो देयर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय द वे, अगर आप भी हमसे मोटिवेट होकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका क्या टाइम फ्रेम है अपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। अनदर स्ट्रेटजी कि कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, थैंक यू।